दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 30 सितंबर 2025 यानी मंगलवार को पड़ रही है आश्विन माह की शारदीय नवरात्रि का दुर्गा अष्टमी व्रत का दिन। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो आश्विन माह में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि ये मंगलवार के दिन पड़ने वाली है, मंगलवार को पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। अगर कभी भी मौका लग जाए और आश्विन माह की नवरात्रि को पड़ जाए तो आप लोगों को एक हरा नींबू वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ मैं अपनी शिव पुराण कथा में महाराज जी ने बताया है कि इस दिन आपको एक हरा नींबू वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरी साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि मंगलवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह है हरा नींबू वाला उपाय। दोस्तों, आश्विन माह की मंगलवार नवरात्रि का दुर्गा अष्टमी व्रत का दिन आप लोगों को इस एक हरा नींबू वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इसे हरा नींबू वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि है 30 सितंबर 2025 आश्विन माह की मंगलवार नवरात्रि का दुर्गा अष्टमी व्रत के दिन। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय नवरात्रि का दुर्गा अष्टमी व्रत के दिन जरूर कर लेना चाहिए। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस आश्विन माह के मंगलवार नवरात्रि का दुर्गा अष्टमी व्रत के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को मैं शुरू करती हूँ। देखिए, आश्विन माह के मंगलवार दुर्गाष्टमी व्रत के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वे आश्विन माह के मंगलवार दुर्गा अष्टमी व्रत के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने के का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आप उसका कारण भी नहीं पता हो कि भाई ये समस्या चल किस कारण रही है, आपको समस्या किस कारण हो सकता है, आपको समस्या किस कारण नहीं हो सकता, पता कैसे करेंगे। जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष हो सकता है, या इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, और हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक और बात बताते हैं कि ये जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे या फिर हमारी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं
तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। दोस्तों, इस एक हरा नींबू वाला उपाय को हमें इस अश्विन माह की मंगलवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना और कहाँ पर करना है, ये सारे सवाल आपके मन में ज़रूर चल रहे होंगे, तो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा उसको एक हरा नींबू वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी पत्ते का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और आइए जानिए एक हरा नींबू वाला उपाय की। तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस अश्विन माह के मंगलवार का। तो अब दोस्तों, इस एक हरा नींबू वाला उपाय को अश्विन करना आखिर करना कैसे है और किसको करना है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो भी बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताएं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हो। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, तो इस वाले उपाय को तो खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा जो व्यक्ति है जो पूरे परिवार की सुख शांति के लिए ये उपाय करना चाहता है, तो वो भी ये उपाय कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली नहीं बात होती। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की एक बड़ी माताएं बहनों में से कोई भी एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो, ये वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक हरा नींबू वाला उपाय कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष हो या बालक हो या कोई भी हो, तो उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में भक्तों और जो अलग प्रश्न निकल कर आता है वह ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भक्तों, आपके सवाल आ रहा हो ज़्यादा कि सबसे ज़्यादा उत्तम समय कौन सा रहेगा, तो इस एक हरा नींबू वाला उपाय को करने का तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल के शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी बात और महत्वपूर्ण बात होती है वह ये है आती कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम को अगर हम प्रदोष काल में करेंगे तो कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक आप उपाय को कर लेना। अगर 12 बजे से ज़्यादा देरी ना होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद मैं आपको अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से लेकर शुरू हो जाता है। मतलब 6 बजे से लेकर 7 बजे तक के बीच का जो समय होता है वह होता है प्रदोष काल का। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, किसी कारण आप लेट हो रहे हो, तो आप 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहला उपाय देखिए आपको क्या करना है। तो एक हरा नींबू लेना है। आप अपने जीवन से हजार क्या लाख क्या करोड़ों शत्रुओं का भी सफाया कर सकते हो, और कभी भी आपके शत्रु आपके दुश्मन आपको पलट कर देखेंगे भी नहीं। अगर आपने एक हरे नींबू से छोटा सा उपाय कर लिया तो जो लोग आपने अपने जीवन में शत्रुओं से दुश्मनों से बहुत परेशान हो चुके हैं, या जिन लोगों के ऊपर शत्रु बहुत कुछ किया करवाया है, ऐसा समझ लीजिए कि जो भी बंधन में क्रियाएं आपके जीवन में पृथ्वी पर प्रचंड करती हैं, ऐसे आपके जो भी
बंधनवार क्रियाएं जो है बंधनवार शत्रु ने करवा रखी होंगी, आपके दुश्मन ने करवा रखी होंगी। किसी भी तरह से अगर आपके ऊपर दुश्मन आपको नुकसान करना चाहते हैं, आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं, या किसी भी तरह से आपको परेशान कर रहे हैं, कोई भी दुख कोई कष्ट आपको दे रहे हैं, किसी भी आपकी संपत्ति पर, आपके व्यापार पर, आपकी दुकान पर उनकी बुरी नज़र है, कुछ हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि एक हरा नींबू लेकर बहुत छोटा सा उपाय आपको कर लेना चाहिए। जो शत्रु आपके हैं वो अपनी ताकत दिखा रहे हैं, आज आपको परेशान कर रहे हैं, उन शत्रुओं की सारी अकड़ निकल जाएगी। एक हरे नींबू का उपाय अगर आप सही तरीके से कर लेते हैं तो देखिए उपाय पूरा समझिए, यही सही से समझ के उपाय करेंगे, ये उपाय काम करता है। और जो भी आपके दुश्मन हैं या जो भी आपके शत्रु हैं उनका सफाया पूरी तरह से हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। दूसरी चीज़, स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। ऐसा उपाय आज की वीडियो में लाए हैं जिसमें आपके कोई पैसे खर्च नहीं होने वाले, सिर्फ आपको एक हरा नींबू लेना है और उसका उपाय करना है। अब यह हरा नींबू है जो आपके जीवन से शत्रुओं का पूरी तरह सफाया कर देगा और कभी भी दुश्मन और शत्रु आपको परेशान नहीं करेंगे। चाहे शत्रु और दुश्मन कितने भी पावरफुल हों, कितने भी ताकतवर हों, क्यों ना हो, फिर भी आपको बाल वाका नहीं कर सकते। मतलब कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन फिर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं एक उपाय की। उपाय किस तरह से आपको करना है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको इसमें हरा नींबू लेना है, ठीक है। अब यह उपाय गुप्त शत्रुओं के लिए भी है और दुश्मन के लिए भी है। सामने से आप पर वार कर रहा है, आपको किसी भी तरह की धमकी दे रहा है, कोई नुकसान आपका कर रहा है, वह शत्रु भी परास्त हो जाएगा। और जो आपके पीठ पीछे आपका बुरा कर रहा है, क्योंकि देखिए जो गुप्त शत्रु होते हैं ना, इनका ना तो हमें नाम पता होता और ना इनका एड्रेस पता होता है, ना ये पता होता कि कितने शत्रु हैं, और ना ये, क्योंकि ये तो गुप्त तरीके से शत्रुता करते हैं और गुप्त शत्रु के बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता और ना ही पता चल पाता। बहुत कम लोग होते हैं जान जाते हैं कि हाँ किसी ने कुछ करवा रखा है, फिर भी ये नहीं जान पाते कि कौन व्यक्ति है जो ऐसा करवा रहा है। ये बहुत मुश्किल होता है पता करना। लेकिन अगर आपको आपके दुश्मन का नाम नहीं पता, आपका दुश्मन कहाँ रहता है ये भी नहीं पता, कौन आपसे शत्रुता कर रहा है ये भी नहीं पता, फिर भी यह उपाय आप करिए, क्योंकि जो दुश्मन, जो शत्रु इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि वह तुरंत आपके जीवन से दूर हो जाएगा, उसका किया कराया भी दूर हो जाएगा। जो भी आपके ऊपर करवा रखा होगा, आपके व्यापार पर करवा रखा होगा, क्योंकि बहुत सारी उचाटन और बंधन बार की क्रियाएं जो लोग करवा देते हैं, बहुत सारे तंत्रिका के पास जाकर और भी बहुत सारी जगहों पर जाकर लोगों के साथ बहुत कुछ गलत करवाते हैं। लेकिन आप विश्वास मानिए, इस उपाय को करने से जितनी भी क्रियाएं हैं ऐसी वह सब कट जाती हैं और इस उपाय को करने से घर बैठे आपके शत्रु जो हैं वह दूर हो जाते हैं। मतलब कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए इसमें एक हरा नींबू आपको लेना है। नींबू बिल्कुल दाग दगी लगा हुआ ना हो। आपने देखा होगा कि कभी कभी नींबू के ऊपर छोटा छोटा सा दाग है और आ जाता है, या नींबू थोड़ा सा खराब होता है। लेकिन आप कभी भी उपाय के लिए खराब नींबू ना लें, एकदम साफ सुथरा सा नींबू आपको लेना है। और एक पीला नींबू भी आता है, पीला नींबू बिल्कुल आपको इस उपाय में नहीं लेना है, हरे रंग का ही नींबू लेना है, ग्रीन कलर का। इसी के साथ आपको एक काले रंग का पेन लेना है, काले रंग का कलम आपको लेना है। कलम कोई सा भी आप ले सकते हैं, कोई भी पेन ले सकते हैं, स्केच ले सकते हैं, मार्कर ले सकते हैं, कोई भी पेन आप ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, ये दोनों चीज़ें लेकर अपने घर में एकांत में बैठ जाना, जहाँ इस उपाय को करते समय आपको कोई रोके टोके ना ऐसी जगह पर करेंगे। चाहे कमरा है आपके घर में ऐसा, या कोई भी गैलरी
बरामदा जहां इस उपाय को आप करें और आपको कोई रोके टोके ना। भले ही उपाय के बारे में सबको पता है आपके घर में, फिर भी उस उपाय समय कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, इस तरीके से आपको उपाय करना है। तो देखिए, सबसे पहले नींबू आपने क्या करना है, नींबू पकड़ना है हाथ में और काले रंग के पेन से इस नींबू के ऊपर अपने दुश्मन या अपने शत्रु का नाम लिख देना है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमें तो ऐसे ऐसे शत्रु हैं हमारे जीवन में जो गुप्त हैं, जिनको हम जानते भी नहीं हैं, उनका नाम कैसे लिखेंगे। तो देखिए, अगर शत्रु का नाम ही नहीं जानते, यह भी नहीं जानते कि कितने शत्रु हैं, तो केवल आप उस नींबू पर शत्रु लिख देना। देखिए, अब आप केवल शत्रु लिखते हैं, इससे आपके सारे दुश्मन, सारे शत्रु ही पराजित हो जाते हैं, सभी के सभी का सफाया हो जाता है। तो नींबू के ऊपर केवल शत्रु लिखेंगे, इससे सारे दुश्मन, सारे शत्रु ही पराजित हो जाते हैं, सभी का सफाया हो जाता है। तो नींबू के ऊपर केवल शत्रु लिखेंगे और फिर इसे आपको काले रंग के कपड़े में रख देना है। शत्रु लिखने के बाद या शत्रु का नाम लिखने के बाद काले कपड़े में रख देना और 3 बार आपको बोलना है, मेरा शत्रु पराजित हो, मेरा शत्रु पराजित हो, मेरा शत्रु पराजित हो। इसके बाद आपको क्या करना है, काले कपड़े में इस नींबू को रख के इसे बांध लेंगे और काले पोटली टाइप की बना लेंगे। और जहाँ कहीं भी आपको थोड़ी सी मिट्टी दिख जाए, आपके घर के बाहर कहीं भी आपको लगे कि हाँ यहाँ कच्ची मिट्टी है, यहाँ खुदाई हो सकती है, या छोटा सा गड्ढा कर लें, घर से कोई चीज़ लेकर जाएं, उस गड्ढे में इस नींबू को आपको रख देना है और मिट्टी अच्छे से ढक देंगे कि नींबू बिल्कुल दिखे ना। यह उपाय शाम के समय का है, काले कपड़े में रख देना है और 3 बार आपको बोलना है, मेरा शत्रु पराजित हो जाए, मेरा शत्रु पराजित हो, मेरा शत्रु पराजित हो। इसके बाद आपको क्या करना है, काले कपड़े में इस नींबू को रख के इसे बांध लेंगे और तालू पोटली टाइप की बना लेंगे। कच्ची मिट्टी है, हाँ यहाँ खुदाई हो सकती है, वहाँ छोटा सा गड्ढा कर लें, घर से कोई चीज़ लेकर जाएं, उस गड्ढे में इस नींबू को आपको रख देना है और मिट्टी अच्छे से ढक देंगे कि नींबू बिल्कुल दिखे ना। यह उपाय शाम के समय का है, मतलब जब सूरज छिप जाता है उसके बाद कभी भी आपको यह उपाय करना है। सूरज की रोशनी में यह उपाय आपको नहीं करना है, यह उपाय करिएगा और जब आप इस नींबू का पूरा ढक देंगे और आपके घर चले आइए, अपने घर चले आइए और कुछ भी आपको नहीं करना है, पीछे पलट कर नहीं देखना है, घर आकर हाथ पैर धो लेंगे। 1000 शत्रु हों, लाख हों, करोड़ हों, बिल्कुल उनका सफाया हो जाएगा। उन्होंने जो क्रियाएं आपके ऊपर करवा रखी हैं, तांत्रिक क्रियाएं करा रखी हैं, जादू टोना सभी कुछ दूर होता है। इस उपाय को करने से तो करिए, इस उपाय को, इसका चमत्कार देखिए। सिर्फ और सिर्फ आपको इस उपाय को एक बार ही करना है और एक बार ही उपाय करने में शत्रु का पूरी तरह सफाया हो जाएगा, सारे शत्रु का पूरी तरह सफाया हो जाएगा। शत्रु का पूरी तरह सफाया होने के बाद सारे दुश्मन आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे, आपके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने को मजबूर हो जाएंगे, मतलब आप कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। तो देखिए, नींबू जो है यह साधारण नहीं होता, नींबू के अंदर ऐसी ऐसी शक्तियाँ पाई जाती हैं जो आपके दुश्मन को, आपके शत्रु को जड़ से ख़त्म कर सकती है। आपने देखा होगा कि जब भी लोग अपना व्यापार शुरू करते हैं या जो भी बिजनेस शुरू करते हैं, दुकान खोलते हैं, छोटा मोटा व्यापार जैसा भी काम करते हैं, वहाँ पर नींबू मिर्च ज़रूर लगाते हैं, क्योंकि देखिए जो नींबू और मिर्च होती है यह आपके जीवन में और बढ़ाने का काम करती है। क्योंकि नींबू और मिर्च जो होता है, इसे जब आप अपने घर के दरवाजे पर या दुकान पर, शॉप पर लगाते हैं, इससे कभी भी आपकी दुकान को, शॉप को नज़र नहीं लगती, पूरी नज़र बाहर ही रह जाती है। साथ ही साथ जो नींबू होता है यह शत्रु से छुटकारा दिलाने के लिए, दुश्मनों को दूर करने के लिए बहुत उत्तम होता है। तो उपाय करें, आपको जरूर लाभ मिलेगा। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। देखिए, ये उपाय भी आपको तुलसी जी के पौधे के वहाँ पर करना है। आपके भाग्य का उदय करने के लिए आपके घर में धन समंजी की गई है, आपके घर में धन समझी की गई है, आपके भाग्य की संजी के, आपके भाग्य कर्म में तुलसी जी की संजी के घर में परेशानियां हैं,
कर्ज की समस्या अगर दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, ख़त्म नहीं हो रही है और बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं, तो आपको यह उपाय करना है। देखो करना क्या है, बहुत ध्यान से समझना। आपको मात्र तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। उस जल के अंदर एक चुटकी आपको हल्दी मिला देनी है और साथ में लेना है एक कमलगट्टा। यह केवल उपाय मंगलवार चैत्र नवरात्रि के दिन करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में अष्टलक्ष्मी का वास नहीं है और भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पा रहा, आप यह उपाय मंगलवार के दिन कर सकते हैं। मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं, रवि, मंगल और मंगलवार के दोनों दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। देखो करना क्या है, आइए इस टाइम के पात्र के अंदर हल्दी डाली और एक कमलगट्टा डाला। अब आपको तुलसी जी के वहाँ पर जाना है। देखिए जब आप हल्दी डालोगे जल के पात्र के अंदर, तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करना है, फिर हल्दी डालना है। आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करना है, फिर हल्दी डालना है। जब आप कमलगट्टा डाल लें तब आपको 11 बार जाप फिर से करना है और आपको ओम श्री नमः या ओम महालक्ष्मी नमः, इन दोनों मंत्रों में से किसी भी मंत्र का आप 11 बार जाप कर सकते हैं। और कमलगट्टा और हल्दी दोनों होना चाहिए। कमलगट्टा महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और हल्दी जो है वह भगवान विष्णु के निर्मित आप हल्दी डालेंगे। ठीक है, इस जल को आपको तुलसी जी की जड़ में अर्पित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। जाप करते हुए बस इतना सा उपाय करना, धन संबंधित कोई भी परेशानियां हैं वह सब दूर हो जाएंगी। ऐसी आपको प्रार्थना करनी है, कर्ज से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी हो तो ऐसी प्रार्थना करनी है, यह दूर हो जाएगी। ऐसी कामना करते हुए तो देखो यह हो गया दूसरा उपाय कि आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। मंगलवार को दिन आपको इस उपाय को करना है। अब जो कमलगट्टे हैं आपको वहीं पर तुलसी जी के वहाँ पर रख के रहने देना है, आपको उठाना नहीं है। चाहे तो आप तुलसी जी के वहीं पर गांठ दें, फिर या तो आप इस प्रकार से आपको यह सुंदर या उपाय करना है। अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। ध्यान रखना है जो दूसरा उपाय है यह आपको आपके घर में ही करना है, बाहर कहीं पर भी मत करना। घर में अगर तुलसी जी हो तो आप यह उपाय कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे विशेष उपाय की। आपको करना क्या है, गुरु बृहस्पति को मजबूत बहुत ज़रूरी है, उनको मजबूत करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत सी सुंदर सा उपाय बताया था, जो कि पीले चावल का थोड़े से अक्षत लेना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी भी चीज़ में सफलता नहीं मिल पा रही है, किस्मत का साथ आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप पीले चावल लेना। पीले चावल कैसे करोगे, 11 चावल लेना साबुत, उसके अंदर जो पीला चंदन है वह आपको मिला देना है और चावल को पीला रंग कर देना है। साथ में लें बेलपत्र और साथ में लेना है तांबे का पात्र के अंदर जल। यह तीनों सामग्री लेकर के मंगलवार नवरात्रि का दूसरा दिन सुबह से लेकर रात्रि तक आपकी इच्छा तो आप यह उपाय कर सकते हैं। अब आपको करना कैसे है, भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे तो एक बेलपत्र वहाँ माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको अर्पित करना है। बेलपत्र के डंडे का हिस्सा जलाधारी की तरफ हो, चाहे उस प्रकार से आपको यह बेलपत्र अर्पित करना है। जब बेलपत्र अर्पित करोगे तब आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आप जो चावल के दाने जो अक्षत्र लेकर आए हैं वह भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। जब आप अर्पित करोगे तब आपको बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेना है। बृहस्पतिश्वर महादेव ही एक ऐसे महादेव हैं जो आपके गुरु ग्रह को मजबूत करता है।
तो आपको इस प्रकार से अर्पित करना है और अंत में एक लोटा जल धीरे धीरे पतले धारा से बृहस्पति श्रवण महादेव का स्मरण करते हुए या श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम का जाप करते हुए अर्पित करें। यह मात्र केवल और केवल मंगलवार दुर्गा अष्टमी व्रत के दिन किया जाता है और यह उपाय बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। ध्यान रखना, हल्दी का उपयोग मत करना, चावल में पीला करना है, चावल को पीला चंदन से ही करना है। अब यह जो उपाय जो भी करता है निश्चित तौर पर उसके जीवन के सारे अंधकार दूर होते हैं, उसको सफलता भी मिलती है, बृहस्पति मजबूत होते हैं, किस्मत का साथ उसको मिलने लगता है। यह उपाय अगर आप प्रदोष काल के समय करते हैं और लाभकारी सिद्ध होता है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए बहुत से खास उपाय। तो प्रिय भक्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हम आपसे एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, एक कमेंट में हर हर महादेव लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही दिव्य और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। भक्तों, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए आशीर्वाद की तरह है। इससे हमें आगे भी ऐसे ही उपयोगी व आध्यात्मिक वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम।